नमस्कार। पुनः से एक बार आप सभी का मनपूर्वक स्वागत। बीए प्रथम वर्ष प्रथम सत्र ऐच्छिक हिंदी प्रश्न पत्र क्रमांक 1 उपन्यास साहित्य के अंतर्गत गत तासिकाओं में हमने पाठ्यक्रम में समाविष्ट पहला उपन्यास आपका बंटी के कथ्य पर विस्तार से चर्चा की है। उपन्यास में चित्रित विभिन्न घटनाओं के माध्यम से हम उपन्यास की कथा को, उपन्यास के उद्देश्य को तथा उपन्यास के प्रमुख पात्र 9 वर्ष के बंटी की बाल मानसिकता को समझने का प्रयास कर रहे हैं। आज की तासिका में भी हम आपका बंटी इस उपन्यास की कथा को उपन्यास में ही चित्रित विभिन्न घटनाओं के माध्यम से समझते हुए उपन्यास के उद्देश्य की ओर बढ़ेंगे। जैसे कि गत तासिका में हमने देखा था कि बंटी पापा से मिलने के लिए सर्किट हाउस जा रहा है। जाते जाते बंटी के मन में ढेर सारे प्रश्न हैं जिनका उत्तर पापा से जानने का वह आकांक्षी है। उसकी इच्छा है कि पापा के पास पहुंचने के बाद वह उन सारे प्रश्नों का उत्तर पापा से पूछेगा जिन प्रश्नों का उत्तर वह अपनी माँ के साथ रहते हुए नहीं जान पाया है। माँ और पिता के बीच की कड़वाहट का कारण भी वह पापा से जानने की इच्छा लिए बड़े ही उत्साह और आनंद के साथ पापा से मिलने के लिए सर्किट हाउस की ओर चल पड़ा है। सर्किट हाउस पहुंचने पर पापा ने बंटी को ढेर सारा प्यार किया। बंटी भी पापा का साथ पाकर खुशी से झूम उठा। दिन भर पापा के साथ खूब सारी बातें की, कई जगहों पर घूमे, बहुत सारी चीज़ें खाई, लेकिन फिर भी जो प्रश्न उसके मन में थे उन प्रश्नों को पापा से पूछने का साहस उसके मन में नहीं हुआ। अब पापा के साथ वह शाम को सर्किट हाउस वापस लौट चुका है। वापस लौटने पर चपरासी द्वारा यह बताया गया कि थोड़ी देर पहले ही बंटी को साथ ले जाने के लिए माली दादा आए थे, किंतु देर हो जाने के कारण थोड़ी देर रुककर वह बंटी को साथ लिए बिना ही वापस लौट गए। जैसे ही बंटी को इस बात का पता चला, अब उसको मम्मी की याद आने लगी और अपनी माँ के पास जाने की ज़िद वह पापा से करने लगा। ज़िद क्या, वह ज़ोर ज़ोर से रोने भी लगा। इस पर पापा ने उसे समझाते हुए माँ के पास ले जाने का वादा किया। जब बंटी पापा के साथ तांगे में बैठा और तांगा घर की ओर चल पड़ा, तब उसका मन आश्वस्त हुआ कि अब वह मम्मी के पास जा रहा है। माँ के पास जाने का आनंद और अधिक दुगना हो गया, क्योंकि माँ के पास वह अकेला नहीं बल्कि अपने पिता को साथ लेकर जा रहा है। अब पुनः बंटी के मन में विभिन्न प्रश्न उमड़ने लगे। पापा को देखकर माँ को कैसा लगेगा? पापा को देखने के बाद माँ क्या कहेगी? और उसकी नन्ही आँखें वह सपने संजोने लगी जिन सपनों को वह निरंतर देखा करता था। अब वह भी माँ और पिता दोनों के साथ खुशी खुशी रहेगा जिस प्रकार से उसके मित्र रहते हैं। बंटी सपना देखने लगा कि माँ और पिता के साथ वह बाहर घूमने जा रहा है और अब उनका परिवार भी और परिवार की तरह पूरा हो गया है। इन्हीं सपनों को अपने साथ लिए बंटी अपने घर की ओर चल पड़ा है। जैसे ही घर निकट आ गया, उसने अपने पिता के हाथ को कसकर पकड़ लिया। घर पास आने के बाद बंटी ने ही तांगे वाले को रुकने का आदेश दिया और
बंटी का आदेश सुनते ही तांगा थम गया। बंटी पापा का हाथ पकड़े पकड़े ही तांगे से नीचे उतरा और एक तरह से पापा को खींचता हुआ घर के गेट की ओर चल पड़ा। उसे लग रहा था कि यदि उसकी पकड़ जरा भी ढीली हुई तो कहीं पापा छूटकर वापस न चल दे, इसीलिए पापा के हाथ को और अधिक मजबूती के साथ पकड़ता हुआ वह घर के गेट की ओर चल पड़ा और बाहर से ही चिल्लाया, मम्मी पापा आए हैं। बंटी की आवाज़ सुनकर शकुन भी तेज कदमों से फाटक की ओर आई। जैसे ही फाटक खुला, बंटी ने पाया कि माँ सामने खड़ी हुई है। मम्मी को देखते ही मानो उसका हौसला बढ़ गया और उसे लगा जैसे वह अपनी सुरक्षित सीमा में आ गया हो। पापा के पास जाने का आनंद अलग था, किंतु पापा के साथ समय बिताना, उनके पास रहना बंटी को सुरक्षित महसूस नहीं होता था, क्योंकि शुरू से ही बंटी अपनी माँ के साथ ही रहता आया है। इसीलिए भले ही वह कुछ समय अपने पापा के साथ बिता ले, किंतु जैसे ही वह अपने घर अपनी माँ के पास लौट आया, उसे लगा जैसे वह अपनी सुरक्षित सीमा में वापस आ गया है। पापा के हाथ को खींचता हुआ बोला, भीतर चलिए न पापा, मैं आपको अपना बगीचा दिखाऊंगा। मोगरा खूब फुला है, आप खुद ही चलकर देखिए। तभी बंटी ने इस बात को महसूस किया कि मम्मी और पापा जहाँ के तहाँ खड़े हुए हैं और बिल्कुल चुप, कोई भी किसी से बात नहीं कर रहा है। तभी इस चुप्पी को तोड़ते हुए मम्मी ने ही कहा कि मैंने आदमी भेजा था, आपको शायद लौटने में देर हो गई, सो वह राह देखकर चला आया और आपको तकलीफ करनी पड़ी। इस पर अजय ने उत्तर दिया, कोई बात नहीं। बंटी ने चौंक कर पापा की ओर देखा और पापा के स्वर को महसूस करता हुआ सोचने लगा कि पापा का स्वर कितना बदला हुआ है। ना उस स्वर में, अर्थात पापा के द्वारा कहे गए शब्दों में, उनकी आवाज़ में न ही प्यार है और न ही गुस्सा। पता नहीं पापा की आवाज़ में ऐसा क्या था कि बंटी की पकड़ ढीली हो गई। अब तक पापा के हाथ को कसकर पकड़कर बंटी खड़ा हुआ था, लेकिन पापा के शब्दों को सुनने के बाद एकाएक ही उसकी पकड़ अब ढीली होने लगी। फिर भी उसने आग्रहपूर्वक कहा कि पापा एक बार भीतर चलिए ना। और जब पापा ने कोई उत्तर नहीं दिया तो अपनी माँ को ही बंटी कहने लगा कि मम्मी तुम ही कहो ना, और कहता हुआ वह रुआसा हो आया। ऐसा लगा मानो अब वह रो पड़ेगा। बंटी का चेहरा देखकर शकुन ने अजय से कहा कि कुछ देर बैठ लीजिए, बच्चे का मन रह जाएगा। मम्मी की आवाज़ को सुनकर बंटी पुनः इस बात का अनुभव कर रहा है कि मम्मी कैसे बोल रही है। क्या किसी को ऐसे कहा जाता होगा ठहरने के लिए? फिर एकाएक पापा ने उत्तर दिया कि रात काफ़ी हो गई है, फिर लौटने में भी बहुत देर हो जाएगी। लेकिन बंटी ने एक न सुनी और पुनः वह आग्रह के साथ पापा से कहने लगा कि इसी तांगे को रोक लीजिए, अभी कहाँ देर हुई है, चलिए ना। और इस प्रकार से पापा के हाथ को खींचता हुआ वह उन्हें घर में लेकर आ गया। पापा जब फाटक से भीतर आए तो मम्मी और पापा दोनों लॉन में ही एक दूसरे के सामने कुर्सी पर बैठ गए। बंटी पुलकित है, अर्थात अत्यधिक आनंदित है। उसे समझ नहीं रहा है कि वह क्या करे और कैसे करे।
जो सपना वह हमेशा देखा करता था कि माँ, पिता और वह स्वयं तीनों एक साथ रहे, कहीं न कहीं आज उसका वह सपना उसे अपनी आंखों के सामने पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। माँ है, पिता है और वो खुद है, और बंटी इतना अधिक आनंदित है कि उसे समझ नहीं आ रहा है कि अब वह क्या करे। तभी पापा ने कहा कि कल 10 बजे ही पहुंच जाना, दूसरा ही नंबर है, 15-20 मिनट में नंबर आ ही जाएगा। इस पर मम्मी ने केवल इतना ही उत्तर दिया कि हाँ हाँ पहुंच जाऊंगी। माँ और पिता के बीच होने वाली बातचीत को बंटी बहुत ही ध्यान से सुन रहा है और एक एक शब्दों का अर्थ लगाने का प्रयास कर रहा है। अंधेरे में न तो माँ का चेहरा दिखाई दिया और न ही पिता का, पर उनकी आवाज़ें कैसी बदली हुई है। पापा ने मम्मी से कहाँ आने के लिए कहा है। बंटी का मन हुआ कि वह पूछे, पर उसकी हिम्मत नहीं हुई। फिर अपने आप को ही समझाता हुआ वह अपने आप से ही कहने लगा कि शायद मम्मी पापा की कोई बात है, उसे बीच में नहीं बोलना चाहिए। तभी एकदम दौड़ता हुआ वह अपने बगीचे की ओर चला गया। रात में पौधे सोते हैं, उन्हें छूने से भी पाप लगता है, और यदि फूल पत्ता तोड़ो तब तो बहुत बड़ा काला वाला पाप लगता है। इस बात को अच्छी तरह जानते हुए भी बंटी अपने आप को रोक नहीं सका। 4-5 पत्तियों के बीच में 3 बड़े बड़े मोगरे सवेरे ही खिले थे। उन्हें ही लंबी डंडी के साथ तोड़कर बंटी ले आया। आते ही पापा की ओर बढ़कर कहने लगा, कहाँ लगाऊं? बुशट में। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अपने पापा की खातिर वह कैसे करे। पापा ने उठते हुए केवल इतना ही कहा कि लाओ, हाथ में दे दो। बंटी पापा से कहता रहा कि यह मेरा बोया हुआ मोगरा है, मैं ही इन्हें सींचता हूँ, कभी आप दिन में आकर ज़रूर देखिएगा। और बंटी ने फिर से पापा का हाथ पकड़ लिया, इस भावना के साथ जैसे पापा को वह जाने नहीं देना चाहता है। लेकिन फिर भी पापा उठकर चल पड़े, मम्मी भी साथ साथ चल पड़ी। फाटक पर आकर पापा ने बंटी का गाल थपथपाया, उसकी पीठ पर हाथ फेरा और फिर धीरे से अपना हाथ बंटी के हाथ से छुड़ाकर तांगे में जा बैठे और तांगा चल दिया। जाते हुए तांगे को देखकर बंटी सन्न रह गया। पापा के साथ जब वह अपने घर आ रहा था तो उसका मन अत्यधिक आनंद से भर उठा था, और वही आनंद अब पापा के जाने के साथ साथ पता नहीं कहाँ चला गया। मम्मी का चेहरा तो उसे दिख नहीं रहा है, पर उसकी अपनी आँखों में आंसू है, और उन आंसुओं के साथ साथ थोड़ी देर पहले मम्मी पापा के साथ रहने के जो सपने उसने संजोए थे, मम्मी पापा के साथ रहने के जो चित्र मन ही मन में बने थे, वे सब की सब बह गए, और अब मम्मी और वह पहले की तरह अकेले रह गए, बिल्कुल अकेले। बंटी ने बड़ी बेबस नज़रों से मम्मी की ओर देखा और मम्मी का चेहरा भी उदासी से भर गया। मम्मी ने केवल उसे भीतर चलने का संकेत दिया। अपनी माँ के चेहरे के हर एक भाव को बंटी बहुत अच्छे से समझता था, और इस बार भी माँ का चेहरा देखकर उसका मन अत्यधिक दुख से भर गया। जो खुशी थोड़ी देर पहले उसके चेहरे पर दिखाई दे रही थी, वह खुशी अब दुख में परिवर्तित हो गई। बंटी को उम्मीद है कि माँ उससे पूछे कि आज सारे दिन उसने क्या क्या किया। पापा के साथ
क्या क्या बातें की, कहाँ घूमा, क्या खाया, पर मम्मी है कि बिल्कुल चुप है। मम्मी शायद मुझसे नाराज तो नहीं। यदि वह मुझसे नाराज है तो मुझे डांट क्यों नहीं लेती? क्या मैं मना करता हूँ पर कुछ बोले तो अब माँ की चुप्पी उसे दुखी कर रही है। वह तो पापा और मम्मी की दोस्ती कराने की बात सोच रहा था, लेकिन अब तो मम्मी ने भी उससे कुट्टी कर ली और यह सोच के ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। पर मम्मी उससे नाराज है, लेकिन क्यों? और उस क्यों का बोझ लिए लिए ही सारे दिन के थके मांदे बंटी की आंखें झपकने लगी और वह सो गया। गाल पर बह आए आंसू भी अब धीरे धीरे सूख गए। माँ और पिता के बीच की कड़वाहट को दूर कर उन दोनों के बीच दोस्ती करवाने का आकांक्षी बंटी पुनः एक बार प्रश्नों के घेरे में घिर गया और अब माँ भी उससे बात नहीं कर रही है। इस बात का अत्यधिक दुख अपने मन में लिए ही वह सारे दिन का थका मांदा बंटी सो गया। इस प्रकार की अनेक घटनाएं इस उपन्यास में चित्रित है, जिसके माध्यम से बंटी की बाल मानसिकता हमारे सामने उभर कर आती है। कल की दासिका में भी हम ऐसी विभिन्न घटनाओं का उल्लेख करते हुए बंटी के बाल मन को, साथ ही साथ उपन्यास की कथा को और साथ ही साथ उपन्यास के उद्देश्य को समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।